दोस्तों देखिए, कल से मैं एक पोस्ट देख रहा हूँ। एक क्या मतलब तमाम लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं और वो पोस्ट ये है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो अब नोटिस भेजे हैं, एक्शन लेने वाले हैं उन लोगों पे जो आरजेडी को बदनाम करने के लिए कई सारे गाने गाए हैं। तो इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो इस विधानसभा चुनाव के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गाना गाया था और वो गाना था मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। अब सोचिए कि अगर किसी भोजपुरी गाने के लाइन को देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश और पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में एक लोकप्रिय नेता हैं, वो अगर बिहार चुनाव में इस गाने को प्रमुखता के साथ गाते हैं और इस गाना गाने का उद्देश्य भोजपुरी को बढ़ावा नहीं देना था बल्कि आरजेडी पार्टी को लेकर जिस तरीके से जंगलराज की बातें होती है उसका आईना जो है बिहार के लोगों को दिखाना था कि ये देखिए, बिहार जो पहले था वो बिहार फिर हो जाएगा अगर आरजेडी की सरकार बनती है कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ये तो होला खाली अहिर जाति मेरे। यानी कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को याद दिलाया और लोगों को समझाने की कोशिश की इस गाने के माध्यम से कि अगर बिहार में सरकार आ जाती है तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत देर हो गई और इस पर तो एक्शन बहुत पहले ही होना चाहिए था। और जो लोग भी इस तरीके का गाना गाए हैं उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और पार्टी को लीगल एक्शन लेना चाहिए और एकदम जो है जेल में डाल देना चाहिए, जिसमें कई सारे कलाकार हैं, जिसमें एक टुनटुन यादव है, एक बिल्डरवा के पापा है। आप लोग पता नहीं कहाँ से आप लोग ज्ञान रखते हैं, कहाँ से आप लोग गाने सुनते हैं कि आप लोग ऐसे होती है किस्म के लोगों को स्टार बना देते हैं और आप लोगों को आप लोग जो है इस पर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, ये वो फलाना ढिकाना चिलाना। तो पता नहीं आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है और इससे क्या नुकसान होता है। खास करके पार्टी को भी इस पर पहले ही एक्शन लेना चाहिए कि आरजेडी पर गाने बनते हैं, अच्छी बात है, पार्टी पर गाने बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव वे में बनना चाहिए, ना कि आप जो है दमगई दिखाएंगे, राइफल से खूंटा गाड़ेंगे और कौन सा गे गाना जो है वो गाता रहता है। वो एक जो है वो कौन सा पापा बिल्डरवा का है। तो ऐसे लोगों का मतलब मुझे लगता है कि माइंड सेट एकदम है ही नहीं। और कैसे लोग, ऐसे लोग जो है सिंगर बन जाते हैं और आरजेडी के बड़े बड़े मंचों पर इन जैसे चुतियों को बुलाया जाता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करता है। जब भी कोई इस तरीके का रैली होता है, कोई भी इस तरीके का जब जनसैलाब वाला चीज़ें होती है तो ऐसे लोगों को कौन बुलाता है, किसका माइंडसेट होता है, इससे कहीं ना कहीं परसेप्शन खराब होती है, लोगों का एक छवि खराब होता है। और ऐसे लोगों को बुला के आप देख ही रहे कि चुनाव में क्या हाल हो गया है और तेजस्वी यादव का हाल देख ही रहे बिहार में। और इसका एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इन गायकों को, जो 2 कौड़ी के गायक हैं, जो जातिवाद के नाम पर गाना गाते हैं और जो अपने दबंगई के नाम पे गाने गाते हैं। 2 कौड़ी की औकात है और खूंटा को जो है वो राइफल से गाड़ते हैं। तो अब उनको क्या कहोगे। खैर देखिए, क्या है कि सोशल मीडिया है, आप स्टूडियो में गए कुछ भी गा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दिखाता है कि अभी भी पागलपन, अभी भी वो जो हुतियापा कहा जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों में है। और ये सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग उनके गानों को सुनते हैं, प्यार देते हैं और उस गाने पर व्यूज़ आता है, वो पैसा छापते हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेते हैं और आप लोगों को लगता है कि बड़ा बढ़िया आदमी है, फॉर्च्यूनर है उसके पास, चलता है काफिला के साथ। तो ऐसे लोग भी हैं जो घटिया किस्म के काम करते हैं और काफ़ी सक्सेस भी हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि कौन चीज़ें बेहतर है, कौन सा चीज़ें सही है, आपको कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं है। और इसका खामियाजा जो भुगत रहा है वो तो भुगत ही रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर जेल ले जाना चाहिए। पार्टी पर ऐसे लोगों पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और सलाखों के पीछे बैठा देना चाहिए कि वो ज़िंदगी में कभी बाहर ना निकलें। बाकी 12 सिंगरों का नाम आ रहा है, उसमें कौन कौन से होंगे देखना होगा। बाकी ये खबर अगर ये पॉजिटिव वे में है तो मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है पार्टी की तरफ से कि ऐसे लोग गाना ना गाएं जो कि पार्टी बदनामी की ओर जाए और उसकी चर्चा हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे दिग्गज शख्सियत अगर बिहार के चुनाव में इस तरीके का भोजपुरी गाना को गाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी कहीं ना कहीं दुखद बात है और इस पर एक्शन होना चाहिए। बाकी इसको आप कैसे देखते हैं बताइए। धन्यवाद।